जी हाँ, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। ये जो हमारा वायरस होता है ना, वायरस 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 का हमारा दो रोल होता है। ये जीवित भी है, यानी बोले तो लिविंग भी है, और हमारा नॉन लिविंग भी है। सर क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये जिंदा भी है, मरा हुआ भी है? हाँ, अभी बताते हैं। मतलब जो हमारा विषाणु है, वायरस है, ये हमारा सजीव भी है, बोले तो जिंदा भी है, और हमारा क्या है, निर्जीव भी है, बोले तो मरा हुआ भी है। अभी मज़ा आएगा आप लोगों को जानकर। वायरस की बात करें तो आप लोग वायरस पहले से नाम सुने हैं, 2019 से, हमें लग रहा है सब लोग 2020 से सब लोग अच्छे से सुन रहे हो। कोरोना वायरस है, बहुत सारे वायरस है ना। तो वायरस देखो, वायरस अगर बाहर टहल रहा है, जैसे मानो हवा में है, एयर में, तो हमारा क्या है, वो मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। तो वो किस तरीके का कैटेगरी का हमारा रहेगा, कैसा रोल करेगा, नॉन लिविंग का, निर्जीव जैसा उसका नेचर रहेगा, निर्जीव रहेगा वो। अगर बाहर घूम रहा है तो क्या है, निर्जीव है। लेकिन जैसे किसी बॉडी के अंदर, किसी हॉस्ट सेल के अंदर, हॉस्ट सेल का मतलब जिस किसी की जो कोई जीव है उसके बॉडी के अंदर जब वो एंट्री मारता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हॉस्ट सेल है, जिसके अंदर, जैसे मानो वायरस अभी बाहर टहल रहा है तो मरा हुआ है, लेकिन वही वायरस हमारे बॉडी में आया तो हमारा बॉडी उसके लिए हॉस्ट सेल है। हमारा बॉडी क्या है, हॉस्ट सेल। और जैसे ही वो हॉस्ट सेल में आएगा, जिसको बोलते हैं पोषित कोशिका, ठीक है, तो जैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो वो हमारा कैसा करेक्टर करेगा, लिविंग जैसा, सजीव जैसा। यानी कि अगर बाहर टहल रहा है तो मरा हुआ है, जैसे किसी जीव के बॉडी के अंदर जाता है तो कैसा करेक्टर रोल करता है, सजीव के जैसा। और सजीव के जैसा जब उसके अंदर जाएगा तो अपना सेल डिवीजन वगैरह करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा और लोगों को बीमार करेगा। तो यहाँ पर आप सजीव के बारे में यहाँ पर लिख सकते हो, लिविंग कैसे है, लिविंग कैसे है, जब वह हॉस्ट सेल में जाता है, जब हॉस्ट सेल में, जब वो हॉस्ट सेल में होता है तो कैसा उसका रोल होता है, लिविंग के जैसा, बोले तो सजीव के जैसा। हॉस्ट सेल को बोलते हैं पोषित कोशिका। पोषितक क्या है, पोषितक कोशिका, ठीक है। ये हमारा हॉस्ट सेल होता है, किसी जीव का बॉडी। पोषित कोशिका क्या होता है, अब ये क्या होता है, ऐसे लिख लो यहाँ साइड में। आप लोग ऐसे ना स्ट्रक्चर बना बना के लिखो, इससे समझने में आसानी होता है, ठीक है। पोषिता कोशिका को बोलते हैं कोई बॉडी, ऐसा आप लोग समझ सकते हो, किसी जीव का बॉडी, कोई लिविंग बॉडी हो, ठीक है। मरा हुआ क्या होता है, निर्जीव के जैसा कब होता है, बताओ भाई। अभी हमने बताया जब शरीर के बाहर हो, यानी कि जब जब शरीर, बोले तो हॉस्ट सेल, हॉस्ट सेल से बाहर हो। बाहर होने का मतलब क्या है, वो कहाँ पे है, बाहर होने का मतलब है वो हवा में है। कहाँ पे है भाई, बाहर होने का मतलब क्या है, बाहर होने का मतलब हवा में, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि जो हमारा वायरस है वो हमारा लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं, आप एक पॉइंट लिख लो इसके बारे में, कि जो हमारा वायरस है ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। क्या है, कनेक्टिंग लिंक, लिंक, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। किसके बीच का है, कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच का, लिविंग एंड नॉन लिविंग का। किसके किसके बीच का है, क्या हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, 1 सेकंड। किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, लिविंग और नॉन लिविंग का, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, यानी कि जीवित और निर्जीव के बीच का क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच का क्या है, ये कड़ी है, ठीक है। तो कनेक्टिंग लिंक का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं योजक, ठीक है। तो ये जो हमारा है, जो हमारा वायरस है, वायरस के बारे में हम बात किए। वायरस हमारा क्या है, सजीव और निर्जीव
दोनों की तरह काम करता है। जब किसी होस्ट सेल में होता है, पोषित कोशिका में होता है, पोषित कोशिका मतलब कोई बॉडी हमारा होता है, कोई लिविंग थिंग्स का, कोई जीवित जीव का बॉडी होता है, उसके अंदर जब होता है तब ये लिविंग के जैसा हमारा कैसा इसका कैरेक्टर होता है, इसका कैरेक्टर होता है लिविंग के जैसा। लेकिन वही जब किसी शरीर के बाहर होता है यानी हवा में जब होता है तो कैसा होता है हमारा, नॉन लिविंग बोले तो निर्जीव के जैसा होता है। इसी को हमने क्या बोला, जब ये सजीव के जैसा भी काम कर रहा है, निर्जीव के जैसा भी काम कर रहा है, मतलब ये मरा हुआ भी है, जिंदा भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, यहाँ पर ये वायरस है, अपवाद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया, जब ये जीवित भी है और मरा हुआ भी है यानी कि निर्जीव भी है, तो इसको हम लोग दोनों के बीच का क्या कर देते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोल देते हैं, यानी कि योजक लिंक बोल देते हैं इसको, कि हमारा क्या है, ये जो हमारा वायरस है ये क्या है, ये हमारे सजीव और निर्जीव के बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक बोले तो योजक कड़ी, ऐसा लिखो, योजक कड़ी है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोग वायरस को अच्छे से समझ पाए होंगे कि जो वायरस हमारा जो है ये जीवित भी है, ये हमारा निर्जीव भी, यानी सजीव और निर्जीव दोनों है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर हम बात करें वायरस के बारे में, वायरस हिंदी में इसको विषाणु बोलते हैं आप लोग। वायरस का बॉडी हमारा कुछ ऐसे होता है, अगर आप लोग देखें, ठीक है। और ये जो सबसे बाहर का लेयर होता है ना, ये बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, काफ़ी ये मजबूत बने रहते हैं, किसी जीव के अंदर जाते हैं, इसी की वजह से ये बीमारी फैला सकते हैं, काफ़ी ये मजबूत होते हैं। ठीक है, इनका ऐसा एक संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर ना ऐसे जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं हिंदी में आनुवांशिक पदार्थ। क्या पाए जाते हैं? आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि जो हमारा वायरस है, वायरस का जो पूरा आउटर लेयर बॉडी होता है प्रोटीन का बना होता है, और बीच में इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? जेनेटिक मटेरियल, जिसको बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। आप लोग जानते होंगे जो आनुवांशिक पदार्थ होता है ये दो टाइप के होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ में दो चीज़ें होंगी, या तो हमारा क्या होगा, या तो डीएनए होगा, या तो हमारा क्या होगा, आरएनए होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं देखेंगे, अभी बाद में देखेंगे। तो जो हमारा वायरस होता है इसका आउटर बॉडी हमारा प्रोटीन का बना होता है, इसके बीच में हमारे जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ध्यान रहे कि जो हमारा वायरस होता है उसके अंदर केवल एक ही जेनेटिक मटेरियल से बना होता है, यानी कि या तो डीएनए से बना होगा वो वायरस, या तो आरएनए से। ऐसा नहीं है कि किसी वायरस में दोनों पाए जाए। जैसे हमारा कोविड-19 है, हमारा कोरोना वायरस आप लोग जानते होंगे, इसके अंदर हमारा आरएनए पाया जाता था। आरएनए किसके अंदर था? कोविड-19। यानी कि जो हमारा कोरोना वायरस था ना, कोरोना वायरस, उसके अंदर हमारा कौन सा जेनेटिक मटेरियल था? आनुवांशिक पदार्थ। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों में से कोई एक ही होगा। एक वायरस के अंदर दोनों में से कोई एक ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, एक ही जेनेटिक मटेरियल होगा, बहुत सारे नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक, आप ले इसे लिख लो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो ये था हमारा वायरस के बारे में पूरा। आप लोग इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से नोट कर लो, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक है, और कहीं आपको कुछ एरर लग रहा हो तो उसको भी बताइए। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया अभी तक? बायोलॉजी के बारे में बताया कि बायो प्लस लॉजिस दो वर्ड से हमारा बना है। बायो का मतलब होता है लिविंग, लाइफ यानी कि जीवित होता है। लॉजिस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि जिसमें हम साइंस के जिस ब्रांच के अंदर हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, ऐसा मानो लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा क्या होता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक वर्ड है लिविंग। लिविंग का मतलब होता है जो, अब ये लिविंग होता क्या, सजीव क्या होते हैं कि जिसका पूरा बॉडी जो सेल से बना है, ऐसा मानो जो भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं। तो जो सेल से बना होता है उसको हम लोग लिविंग बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे हमारे प्लांट थे,
हमारे प्लांट थे, एनिमल थे, एल्गी थे, बैक्टीरिया थे, फंगी थे। वायरस क्या होता है, वायरस के बारे में हमने बताया कि वायरस हमारा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है, यानी कि उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, यानी कि योजक कड़ी बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच का। कब ये सजीव होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर या किसी होस्ट सेल के अंदर जाता है तो हमारा सजीव बन जाता है, अगर बाहर हवा में है तो कैसा रोल करता है, निर्जीव का। ठीक है, और इसका बॉडी कैसा होता है, इसके बॉडी के हम बारे में हमने बताया कि जो वायरस होता है, वायरस का बॉडी देखो अगर ध्यान से, तो ऐसे बना होता है वायरस का बॉडी। सबसे आउटर लेयर में जो लेयर होता है वो प्रोटीन का बना होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, और इसके अंदर कुछ पाए जाते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के पाए जाते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। ऐसा नहीं है कि किसी भी वायरस के अंदर दोनों प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होंगे, या तो उसके अंदर डीएनए होगा या तो उसके अंदर आरएनए होगा। हमारा जो कोविड-19 है यानी कोरोना वायरस है, उसके अंदर हमारा आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, तो ये पूरा हमने वायरस के बारे में अच्छे से बताया। आप लोग इसको कहाँ पे में लिखो, इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं।